तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त होंगे। तो चलिए जबरदस्त वीडियो बनाते हैं और जब धमाकेदार सवालों की शुरुआत करते हैं। तो आज आप सवाल देख रहे होंगे कि नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप है, परसेंटेज चल रही है, तो नेक्स्ट टाइप है। तो यह जब चावल की कीमत 26% बढ़ जाती है, यानी कि चावल की कीमत बढ़ी है, तो एक परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है कि चावल का खर्चा केवल 5% बढ़ता है। यानी कि वहाँ रेट बढ़े हैं तो अपना खर्चा वो कुछ कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है। बस इतना सा फर्क है इन सवालों में। अर्थात ये सवाल जो मैंने 1 2 3 4 5 पांचों सवाल कुछ अलग टाइप में दिए हैं, अलग अलग वैरायटी के लिए हैं, ताकि आपको इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं या आपकी किताब में है, जो भी आप बुक पढ़ते हैं, उनसे सारे सवालों को कर लेंगे। तो चलिए, आई होप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पहला ही सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है? ये बोल रहा है जब चावल की कीमत 26% बढ़ती है, बढ़ाई जाती है, यानी कि 26%, यानी कि 100 रुपए में कोई माल 26 रुपए बढ़ जाता है। 26% का मतलब 126 हो जाता है। सही है? 26% का मतलब 100 लिया, 100 में 26 बढ़ गया तो कितना हो गया? 126, क्योंकि ये बढ़ता है। तो एक परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है। यहाँ क्या कर रहा है? घटा रहा है, घटा रहा है कि चावल का खर्चा केवल 5% बढ़ता है। क्या 5% बढ़ता है? तो इसका मतलब है भाई, चावल का रेट तो बढ़ा 26%, परंतु वो अपनी खपत को कितना कर रहा? केवल 5% बढ़ा रहा। 100 से कितना कर रहा है वो? 105 कर। बस आपको भी यही करना है कि इनका पहले अंतर, इन दोनों का अंतर करना है। 126 में से 105 गए, कितने बचेंगे? 21। कितने बचेंगे? 21। अब फिलहाल प्रेजेंट में कितना है? 126। तो 126 गुणा कितना कर देंगे? 100। अब यहां से आप परसेंटेज निकालो। चलिए परसेंटेज निकाले, तो परसेंटेज के लिए 100 हटा दो। आप भाई 21 का 21 छिक्का 105, तो 106 हो गया। सॉरी, 21 छिक्का 126, 21 पंजे 105 हो जाए, 21 छिक्का 126। अब यहाँ क्या? ये घटा रहा है। घटाने का मतलब है पहले इसका खर्चा था 6, अब कर रहा है केवल कितना? 5 कर रहा। ये इसकी होगी क्वांटिटी। क्या आ गई? क्वांटिटी आ गई। अब इसने देखो यहाँ क्या करा। यदि पहले चावल की खपत 24 किलो थी, यानी कि पहले की करा, पहले वाले की, तो ये तो पहले वाला था और ये अब का हो गया। तो पहला, क्योंकि ये रहा ना घटाता है, यानी कि पहले 6 था, तुमने कम करते कितना हो गया? 5। अब यहाँ ये पता करो ये पहले वाला है या आपका है। ये कह रहा है यदि पहले चावल की खपत 24 किलो थी, तो 24 यानी कि पहले की बात करें तो पहले की, देखो 6 में कितने की गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। या 6 से कितनी बार भाग होगा? ये भाग होगा 4 बार, जितना ही होगा उतनी की। हाँ, गुणा कर दो, 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो भाई यही कह रहा है कि तो चावल की नई खपत कितनी है? 24 किलो है। पहले कितनी थी? 24। अब कितनी है? 20। अगर पुराने की बात करता तो 20, पहले 24 थी, अब कितनी कर दी उसने? 20। क्यों कर दी कम? क्यों? अपना खर्चा क्यों कम करा? क्योंकि उसकी महंगाई जो है बढ़ गई। तो कह रहा ना, खपत घटाता है, यानी कि जो खाता है उसकी कम कर देता है। पहले 24 किलो खाता था, अब कितना खा रहा है वो? 20 किलो खा रहा है। बस इसी सवाल का यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। आई होप क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं रफ करता हूँ। अगर चलिए एक बार वो समझा देता हूँ, नहीं समझ में आया। जब चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है, यानी कि 100 से 26 कर जाती है, तो कितने हो गए? 126। तो एक परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है, ये घटा रहा है कि चावल का खर्चा केवल 5% बढ़ता है। भाई ये तो रेट बढ़ा, अब वो खर्चा बढ़ा रहा अपना जो है 5%। तो 100 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 105। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 105। तो यहाँ चाहो तो आप 5% लिख सकते हो, 105। अब इन दोनों का देखो डिफरेंट, कितना देखो डिफरेंट कितना आया भाई? 126 में से 105 गया 21 बटे 126। इसे काटा फीटा तो कितना आया? 1/6। अब कम क्यों करा? क्योंकि यहाँ करा खपत कर रहा कम, यानी कि पहले 6 थी, अब कर रहा है वो 5। तो ये क्वांटिटी आ गई। और यही कह रहा है कि पहले चावल की खपत 24 किलो थी, तो 24 6 चौक 24, यानी कि 4 से कंपेयर, 6 से कंपेयर करो। अब जितने की यहाँ गुणा हुई है उतनी की आगे गुणा कर दो, 4 पंजे कितने होंगे? 20, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को बड़ी आसानी से सफलतापूर्वक हल किया जा सकता है। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है?
जब चीनी के दाम 32% बढ़ा देते, यहाँ पे चीनी 32% बढ़ी है, देखो बढ़ी है तो प्लस करेंगे, अगर घटी है तो माइनस करेंगे, इतनी बात जान लो। तो क्या है 100, भाई 100 में चीनी 32% बढ़ी है, यानी कि 32 बढ़ गई तो कितने हो गई 132 हो गई। सही है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तो एक परिवार अपनी खपत को 18 किलोग्राम कम कर देता है, 18 किलोग्राम कम कर देता है, जिससे पहले की तुलना में उसके केवल 8% खर्च होता है। अब भाई बढ़ा तो 32% है, केवल कितना खर्च करना चाह रहा हो 8%, तो चलिए 8 हो गया, यानी कि 108 हो गया, 8%, 8%, ये 32%। अब बस इन दोनों का अंतर देख लो और यही आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। 132 में से 108 गए, कितने बचेंगे 24, और 24 को 132 नीचे लिख लेंगे, 2 से काटो या 12 से काट लो, 12 दूनी कितने होते हैं 12 दूनी 24, 12 से काटो 12 दूनी 24, 12 से काटेंगे 11 बार, कितनी बार 11 बार। अब देखो उसने कम करा है ज्यादा करा है, जब चीनी के दाम 32% बढ़ाया तो एक परिवार अपनी खपत को 18 किलोग्राम कर देता है, जिससे पहले की तुलना में केवल इतना खर्चा बढ़ता है, केवल शब्द आ गया, यानी कि कम कर रहा है वो बस, और वास्तविक मूल्य पहला वाला पूछ रहा है, तो क्या हो गया कम हो गया, क्या हो गया अब कम होगा। अब जब कम करेंगे तो क्या करेंगे, इसे डाउन कर देंगे, अर्थात चलिए डाउन कर लेते हैं। भाई 11 से वो कितना कर रहा है, 11 में 2 कम करोगे कितना हो जाएगा 9, कितना कम हो जाएगा 9। अब देखो, अब मुझे एक बात बताएं, इसने 18 दिया क्या है, तो एक परिवार अपनी खपत को 18 किलोग्राम कम कर देता है, कम कर रहा है, यानी कि अब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट, यानी कि ये पहले वाली थी और ये बाद वाली है, तो बाद वाली कितनी हो गई 18, कितनी हो गई 18, तो कितने की गुणा करके आएगा 18, 2, तो 2 की बस यहाँ कर दो, आपका आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा। 11 दूनी कितने हो जाएंगे 22, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं, क्योंकि नया चीनी की वास्तविक मूल्य खपत क्या थी या क्या है, तो यानी कि पहले वाला सही मूल्य क्या था 22 था, अब कितना है 18, और 18 22 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, इसे भी देखते हैं। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए निशान लगा लेता हूं, चाय के दाम 19% बढ़ाए जाते हैं, चाय के दाम 19% बढ़े, यानी कि 100 से जब 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 119, सही है 19 हो गए। परंतु एक परिवार अपनी खपत 200 ग्राम कम कर देता है, ये 200 ग्राम कम कर देता है, ये क्वांटिटी दे रहा है, क्वांटिटी में यानी कि डिफरेंट दिया है। देखिए ये क्वेश्चन ही थोड़ा अलग है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं करा था, यहाँ 200 ग्राम कम कर देता है, यानी कि इसकी क्वांटिटी की मात्रा को कम कर देता है, जिससे उनका जो खर्चा पहले की तुलना में 5% बढ़ता, केवल 5% बढ़ाना चाह रहा, तो 100 से वो 5% बढ़ाना चाह रहा, तो कितना हो गया 105। अब इन दोनों का डिफरेंट देखो, 119 में से 105 गए, कितने बचेंगे केवल 14, कितने बचेंगे 14 बचेंगे ना, चलिए 14 बचे, कितने में से 119 में से। अब किससे कट रहे हैं, ये काट लो, 7 से कट रहा, 7 से कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, बचेंगे कितने 4, 7 7 49, यानी कि ये आ गया 2/17, कितना आ गया 2/17 आ गया। अब 200 ग्राम कम कर रहा है, यानी कि क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है, क्या है क्वांटिटी दे रखी है, और क्वांटिटी कितनी है आपकी, ये भी मैं बता रहा था, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, क्वांटिटी है आपकी 17, क्या हुई है कम, क्या हुई है कम हुई है, तो 17 में से 2 कम करोगे कितना आएगा 15, ये बताओ 2 कम हुई है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, भाई 2 बराबर हो जाएगा आपका 200 ग्राम, कितना 200 ग्राम, अगर 1 ग्राम 1 बराबर करेंगे तो कितना आएगा 100 ग्राम, 100 ग्राम भूजा कितना है इसने, जिससे उनका खर्चा पहले कितना। तो चाय की नई खपत क्या है, अब चाय की नई खपत, भाई ये तो पुराने रेट हो गए, ये हो गए नए, तो नए कितने हैं 15, तो 1 बराबर 100 है, तो 15 बराबर कितना होगा 1500, कितना हो जाएगा 1500 ग्राम, या अगर किलो में बात करें 1.5 kg हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ होंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी था, दूसरे टाइप में भी किया जा सकता है, कैसे, ये प्रक्रिया तो आपको करनी पड़ेगी, 17 19 लिखना पड़ेगा। आप देखो कि इसमें कितने का अंतर है इन दोनों में, 17 में से 15 गए 2, तो 2 बराबर इन्हें कम क्या है ना, भाई ज्यादा भी क्या था तो भी हम डिफरेंट ही तो देखते, 200 ग्राम यानी कि 2 बराबर 200 ग्राम, तो 1 बराबर 100 ग्राम हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि 200 भाग दे देंगे तो 100 ग्राम। अब इसने पूछा
इनने बुझा नई खपत, यानी कि पुरानी वाली, सॉरी नई वाली, नई है हमारी 15 क्योंकि पुरानी है 17। 15 को से 15 में 100 में गुणा कर देंगे, 15 के 100 की गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 1500 ग्राम या 1.5 किलो। जो ऑप्शन में आपको दिखे वो आप कर देना, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पूछता पुरानी वास्तविक खपत कितनी है, यानी कि वास्तविक वाली, तो आप क्या करते हैं 1700 की 17 की भाई 1 बराबर 100, और तो 17 बराबर कितना होता है 1700 ग्राम, 1700 ग्राम या 1.7 kg। बस आपका आंसर ये भी हो सकता था, परंतु इसने फाइनल में यही बुझाया कि नई खपत क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.5 किलो। आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन नंबर 4 को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है देखिए। इसको मैं मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थोड़े से अलग लिए हैं, मैंने क्यों लिए हैं ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। तो भाई चाय की कीमत 2% घटाई जाती है, एक व्यक्ति प्रारंभ में 490 ग्राम चाय खरीदता है, तो उसके द्वारा उसे धनराशि में कितनी ग्राम चाय खरीदनी जाती है। बहुत सिंपल क्वांटिटी पर आधारित क्वेश्चन है, मैंने इसलिए लिया है ताकि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो भाई यहाँ अगर बढ़ाई जाती है तो कितनी केवल यहाँ 2% देगा, और क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज ये लगेगा ना, चाय की कीमत 2% घटा दी, एक व्यक्ति प्रारंभ में 400, अब यहाँ कोई वैसे कुछ परसेंटेज नहीं दी, सीधा अंतर दे दिया। तो 2% का मतलब क्या है, 2% का मतलब है 1/50, कितना 1/50, तो यानी कि 50। अब क्या करा इनने, घटाई है, क्या घटाई है, तो 100 में से 1 माइनस होगा, कितना बचेगा 49, कितना बचेगा प्यारे बच्चों 49। अब अगर एक व्यक्ति प्रारंभ में इतने ग्राम चाय खरीदता है, प्रारंभ में इतने ग्राम चाय खरीद रहा, यानी कि कम होने पे इतने खरीद रहा, कितने 490, कितने की गुणा करनी पड़ी 10 की, या 490 को 49 से भाग दोगे 10 बार होगा, 10 की इसमें गुणा कर दो, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 500, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उसके द्वारा उसी धनराशि में कितने ग्राम चाय खरीदी जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 पे आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्योंकि देखो हो सकता है ये समझ में ना आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये दे रखा प्राइस, क्या दे रखा था प्राइस। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, अगर मैं देखो थोड़ा सा हो सकता है समझ में ना आया, तो चलिए दूसरा तरीका भी है इसका, प्राइस और फिर क्वांटिटी। क्वांटिटी प्राइस की विपरीत होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो 49-50 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 50। तो कह रहा है यदि एक व्यक्ति प्रारंभ में इतने ग्राम, अब यहाँ आगे ग्राम यानी कि क्वांटिटी की बात आ गई, तो ग्राम ये हो जाएगा, ये वाला, ये प्रारंभ यही तो है 490 गुणा 10 भाग देना पड़ा, तो 10 की इसमें गुणा कर दो, यही हो जाएगा 500, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बच्चे कुछ कंफ्यूज हो, क्योंकि एक व्यक्ति प्रारंभ में कह रहा, प्रारंभ का मतलब ये क्वांटिटी दी है, तो अब ये प्राइस था, यहाँ क्वांटिटी कर लो। आई होप समझ में सब कुछ ओके। चलिए कहते हैं कुछ किए बगैर सीख नहीं मिलती, कुछ किए बगैर सीख नहीं मिलती, कुछ किए बगैर सीख नहीं मिलती, संघर्ष के बिना तो कभी भीख भी नहीं मिलती। तो इस बात को ध्यान रखना, आपको संघर्ष करना है, आपके परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने आसपास के माहौल को सुधारने के लिए आपको मेहनत तो करनी होगी। तो चलिए अब क्वेश्चन की नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। ये भी वो बिल्कुल सेम यही इस तरीके का है। यहाँ क्या ये घटाई जा रही, क्या घटाई जा रही है, यहाँ क्या है ये आपकी बढ़ाई जा रही है। जब बढ़ाई जा रही है तो बढ़ा लेते हैं। एक व्यक्ति प्रारंभ में 510 ग्राम चाय खरीदता है, यहाँ क्वांटिटी है ध्यान रखना, और यहाँ आपकी प्राइस है, क्या कीमत है, यहाँ इस बात का प्यारा ध्यान रखना। यही खेल का शब्द है, खेल जो है शब्दों का यही है प्यारे बच्चों। तो 2% घट रही है, 2% का मतलब है 1/50। अब क्या ये बढ़ाई जाती है, क्या अगर ये बढ़ाई जा रही है तो बढ़ाएंगे, यानी कि 50 में आप 1 जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा 51। ये क्या है आपका प्राइस है। यहाँ क्या दिया क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी देख लेते हैं, प्राइस का उल्टा होता है 51 बटे क्या होगा 51, ये हो जाएगा आपका 51, ये हो जाएगा आपका 50। अब देखो आगे दोहरा, एक व्यक्ति प्रारंभ में 510 ग्राम, प्रारंभ की बात कर रहा, प्रारंभ तो यही वाला है, यानी कि ये हो गया 510 के बराबर, कितने की गुणा करनी पड़े 10 की, तो इसमें भी 10 की गुणा कर दो, बस ये हो जाएगा आपका 500। ये क्या करा, उसके द्वारा उसी धनराशि में कितने ग्राम चाय खरीदी जा सकती है। तो कितनी खरीद सकता है, पहले 510 खरीदता था, अब महंगाई हो गई तो अब कितने खरीद सकता है वो 500, कितनी 500। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक 5 से बहुत अच्छे से समझे,
बहुत प्यार से समझे, एक एक क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में ज़्यादा फैलाएं। अगर हाँ चैनल पर नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। और हाँ, जय हिंद।